तो फर्टिलाइज़र का अभी से यूज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र जो है वो फार्मर को बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स लाने में बहुत मदद करता है, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन सबसे अच्छे से अच्छा होगा, यानी ज़्यादा होगा। जैसे कि वीट, पैडी, मेज़, ये सब जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो लेकिन ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो इससे हमारी सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बहुत कम हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो इससे वाटर पॉल्यूशन कैसे होगा? तो देखो, अगर हमने क्रॉप पे फर्टिलाइजर डाला है, क्रॉप के जमीन के अंदर, ओके, तो बारिश गिरती है या अगर पानी हम लोग उसमें डालते हैं तो इसकी वजह से जो पानी का पूरा बहाव है, या तो बहुत बारिश गिरी तो उसका पानी कहाँ चला जाएगा? नदी में जाएगा, एज वेल एज जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी जा सकता है। तो इससे फर्टिलाइजर की वजह से वाटर भी क्या हो जाता है? पॉल्यूट होता है। तो अगर हमें हमारी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्टिलाइजर के साथ में ही ऑर्गेनिक मैन्यूर ऐड करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक मैन्यूर ऐड करेंगे तो ये तो कोई केमिकल वाला है नहीं, तो इससे हमारी सॉइल को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। यानी फर्टिलाइजर भी हम ऐड करेंगे, उसके साथ में ऑर्गेनिक मैन्यूर भी ऐड करेंगे। ऑर्गेनिक मैन्यूर मतलब जो हम लोग खुद बनाते हैं, खड्डा खोद के जो डिकम्पोज होने देते हैं वो वाला। और दूसरा एक तरीका है कि लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। अगर आप एक बार क्रॉप लगा चुके, आपको क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, फिर आपने ये सारे क्रॉप को निकाल दिया, फिर जो फील्ड है तो उसको अनकल्टिवेटेड या तो खाली रहने दो, थोड़े टाइम के लिए उसको ऐसे ही रहने दो खाली, बिना कोई क्रॉप लगाए हुआ। तो क्या होगा कि थोड़ा ब्रेक मिलेगा, तो इससे जो है वो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स फिर से आ जाएंगे, यानी सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी नहीं। आगे देखते हैं। अभी मैन्यूर का है कि यूज ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी एंड इट रिप्लेनिट्स द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब है, तो टेक्सचर मतलब क्या? सॉइल टेक्सचर मतलब कि सॉइल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होगा। एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब हुआ, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ कि वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी सॉइल के पास बहुत ही अच्छी होगी, और इससे हमारी सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट्स से फिर से रिप्लेनिश हो जाएगी। ओके, अनदर मेथड, यानी कि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से भरपूर रखना है तो दूसरी मेथड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप जो है वो रोटेशन मतलब कि रोटेट करते रहना, कि एक बार जो क्रॉप लगाया है वो हम दूसरी बार वही क्रॉप नहीं लगाएंगे, दूसरी बार हम लोग कोई और क्रॉप लगाएंगे, यानी क्रॉप को अल्टरनेट करते रहना है। और ये हमारे जो नॉर्थर्न इंडिया में जो फार्मर्स है वो यही मेथड यूज करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ग्रो लेग्यूम्स एज अ फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन, यानी कि वो लोग एक बार जो है वो लेग्यूम्स एज अ फॉडर लगाते हैं एक सीजन में, और दूसरी बार व्हीट यानी कि गेहूं दूसरी सीजन में। अभी लेग्यूम्स का मीनिंग क्या? कि सूखी हुई फलियां, यानी कि ऐसा क्रॉप जिससे कि हम लोग को जो पल्सेस मिलते हैं, दाल मिलती है ना हम लोग को, वो उसको हम लेग्यूम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग्यूम्स। जैसे कि मग है, फिर चना है, उस तरह का जो क्रॉप्स होता है जिससे कि हम लोग को पल्सेस मिलता है, उसको हम बोलेंगे लेग्यूम्स। तो एक सीजन में वो लगाएंगे, एक सीजन में गेहूं वाले लगाएंगे। तो दिस इज हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद द नाइट्रोजन। इससे जो है वो हमारी सॉइल में नाइट्रोजन जो है वो फिर से आ जाता है, ये जो इस तरह का लगाते हैं। तो इस तरह से फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो जो फार्मर्स है वो इससे एनकरेज हो रहे हैं कि हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज राइजोबियम बैक्टीरिया? तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो ऐसे नोडल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स, ये जो हमने अभी बात किया तो उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट रहते हैं।
ओके, तो इनके जो रूट्स होते हैं ना, उसके नोडल्स जो होते हैं उसके अंदर ये बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो इससे क्या होगा, वो लोग एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन मतलब फिक्स कर देते हैं जमीन में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर रह सके ऐसे नाइट्रोजन में मतलब रिप्लेस कर देते हैं। तो इससे हमारा क्रॉप जो है वो बहुत अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स ले सकेगा और हमारी सॉइल भी फिर से रिप्लेनिश हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग को फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर के बीच में क्या डिफरेंस है वो दिखाया गया है। तो आइए देख लेते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। पहला पॉइंट है, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर जो है वो हमने बनाया है, मैन मेड है, और वो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ऑर्गेनिक नहीं है। क्या है, इनऑर्गेनिक है। जबकि मैन्यूर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। जो बचा खुचा जो प्लांट का कचरा है, वेजिटेबल्स जो उसके छिलके हैं, एज वेल एज डंग, कैटल डंग जो होता है, उसमें से हम लोग उसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो उससे बनाया जाता है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक हुआ और ये हम लोग ने बनाया, मैन मेड है, तो ये हुआ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्री में बनता है, जबकि मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। ये आप लोग ये जो है वो हम लोग फील्ड्स में बना सकते हैं, खेत में बना सकते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, और जबकि मैन्यूर में आएगा, मैन्यूर प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। तो ये ह्यूमस का मतलब क्या हुआ, ह्यूमस का मतलब हुआ कि एक टाइप का खाद, या तो पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर भी बोल सकते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म की बॉडी में से जो भी डिकेन होता है, वो सारे जो सब्सटेंस है वो जो है वो ऑर्गेनिक हुआ, यानी कि नेचुरली होता है वो। तो वो सब फर्टिलाइजर में नहीं होने वाला है। जबकि मैन्यूर में लॉट्स ऑफ ह्यूमस जो है वो जमीन के लिए जो सेंद्रीय पदार्थ बोलते हैं हम लोग जिसको, वो बहुत ही मैन्यूर में ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर जो है वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही मतलब उसके अंदर बहुत होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है, वो बहुत उसके अंदर सबसे ज्यादा होंगे। जबकि मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्यूर के अंदर ह्यूमस जो है वो ज्यादा होगा, जबकि जो न्यूट्रिएंट्स है ये सब वो थोड़े कम होंगे। तो ये हुआ हमारा फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर के बीच में डिफरेंस। अभी हम लोग को देखना है एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर। देखो इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, एडवांटेजेस ऑफ मैन्यूर, डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर, दोनों के बीच में डिफरेंस। हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन उसका फिक्स रहता है, या तो फर्टिलाइजर का, या तो मैन्यूर का, या तो इस तरह का पूछते कि क्यों हमें फर्टिलाइजर या मैन्यूर ऐड करना चाहिए, इस तरह का। तो देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्यूर। द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक जो मैन्यूर हम बनाते हैं वो एक नेचुरली बनता है, तो वो सबसे बेस्ट रहता है, फर्टिलाइजर से भी बेस्ट रहता है। तो क्यों बेस्ट है, इसका रीजन है, इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी तो इसमें सबसे ज्यादा रहती है। मैन्यूर अगर डालते हैं हम लोग जमीन के अंदर तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा रहेगी। इट मेक्स द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिकम्स इजीली। जमीन जो है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स रहेंगे, अगर मैन्यूर रहेगा तो इससे क्या होगा, गैस एक्सचेंज होने में सबसे इजी रहेगा। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इससे जो है वो जमीन के लिए जो अच्छे माइक्रोब्स है वो इंक्रीज होंगे,
यानी कि जो कुछ माइक्रोब्स ऐसे है, सूक्ष्म जीवो जो बोलते हैं हम लोग, वो बहुत अच्छे रहते हैं जमीन के लिए, तो वो इंक्रीज होगा इससे। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है हमारा सॉइल का वो इससे बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये हुआ एडवांटेज ऑफ मैन्यूर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।